Today I will discuss a question. This question is asked in JEE Main 2021. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज t इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx। यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया गया है कि m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज, यानी यहाँ पर हम लोगों को इस प्रॉब्लम में रिटार्डेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी अगर आपको रिटार्डेशन अगर निकालना है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और एक्सेलरेशन का फिर हम लोग निगेटिव लेंगे तो रिटार्डेशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x आपका डिस्टेंस है और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से आपका स्पीड मिलता है, जबकि हम लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पर x डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अंडर दिस एजम्पशन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे इस चीज को मानते हुए कि x आपका डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोथ साइड्स हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए हम लोगों को मालूम है कि टाइम का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। अब देखिए राइट हैंड साइड को लिखा जा सकता है, यहां पे देखिए चूंकि इस प्रॉब्लम में m एंड n आर कांस्टेंट्स है तो m को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, फिर यहां से n को बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए प्लस n। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू m, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x, और ये आपका क्या हो जाएगा dx बाई dt, प्लस n आपका क्या हो जाएगा आपका dx बाई dt। तो यहां पर देखिए यहां पर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2mx प्लस n, और ये आपका क्या हो गया आपका dx बाई dt, और dx बाई dt देखिए यहां पर किसके बराबर होगा, dx बाई dt v के बराबर होगा। इसको लिखा जा सकता है 1 इक्वल टू 2mx प्लस n इंटू v। तो यहां से इसको देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाई वी इक्वल टू 2mx प्लस n, और इसको लिख सकते हैं v का पावर आपका क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 2mx प्लस n, और फिर इसको लिख सकते हैं 2mx प्लस n इक्वल टू v का पावर -1। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए राइट हैंड साइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब यहां पे देखिए यहां पे 2m आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, और यहां देखिए n कांस्टेंट है तो n का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, और यहां देखिए राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म को लिखा जा सकता है। इसको यहां पर देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं, x टू द पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग v को रख देते हैं, और x के जगह पर v को रख दीजिए और n के जगह पर -1 को रख दीजिए। तो n के जगह पर -1 और x के जगह पर v। तो देखिए इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -1 v का पावर -1 -1,
और ये हमारा क्या हो गया dv/dt को ही हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा v हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा v का पावर ये -2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं v², तो ये आपका dv/dt हो जाएगा। इसको देखिए v² को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए माइनस साइन को भी, तो क्या हो जाएगा -2mv मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा v² इक्वल टू dv/dt हो जाएगा। तो यहाँ से इसको देखिए लिखा जा सकता है -2mv³ इक्वल टू dv/dt। इसका मतलब यहाँ से देखिए dv/dt इक्वल टू क्या हो गया आपका -2mv³ हो गया, और dv/dt को ही हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों का जो एक्सेलरेशन आया क्या आया -2mv³। तो देखिए माइनस और एक्सेलरेशन के जगह पर हम लोग रख देते हैं -2mv³। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, तो 2mv³ हो गया। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रिटार्डेशन आपका क्या आ गया 2mv³ आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है सी है। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।